अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के साइंटिफिक रीज़न को हम समझने जा रहे हैं। वन बाय वन हम जो है वो एक एक करके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न को हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज का हमारा जो साइंटिफिक रीज़न है वो है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो फॉलिंग ड्रॉप है यानी गिरता हुआ कतरा जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है। स्फेरिकल का मतलब बॉल की तरह जो है ये क्यों होता है, ये बाकायदा हमें साइंटिफिक रीज़न के तौर पर क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो भाई, सबसे पहले आप सवाल समझे, सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि गिरता हुआ कतरा जो होता है ये स्फेरिकल क्यों हो जाता है, हमें ये जस्टिफाई करना है। तो अब देखें भाई, सरफेस टेंशन। अब देखो, सरफेस टेंशन पर हमने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पूरा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। सरफेस टेंशन टेंड टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड सिंस अ स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, दैट्स व्हाई रेन ड्रॉप और अदर फॉलिंग ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप। अब सबसे पहले यहाँ आपको इस रीज़न को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डिटेल टॉपिक, डिटेल नोट जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इतना समझेंगे जितना हम साइंटिफिक रीज़न की बेस पर डिस्कस सकें। देखो भाई, कोई भी लिक्विड होता है ना, अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है ना, उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई जो हो रही होती है वो चारों तरफ होती है। ये मैंने लेक्चर में बताया भी था, चारों तरफ अप्लाई हो रही है। लेकिन लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो सरफेस की तरफ है उनके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, साइड की तरफ अप्लाई हो रही है, लेकिन ऊपर की तरफ क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नीचे वाली और साइड वाली फोर्स को कैंसिल करने वाली नहीं होती। लिहाजा होता क्या, ये मॉलिक्यूल ऊपर वाले जो होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं और एक लेयर की शक्ल बना लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं और एक लेयर की शक्ल बना लेते हैं, और वो उस लेयर की जो शक्ल बना लेते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस पर जो है वो फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से, टेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी ड्रॉप जो होता है वो गिरता हुआ था, अब होता क्या है, वो मॉलिक्यूल जो बीच में है उनके ऊपर वही चारों तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन ये गिरता हुआ कतरा जो है इसके जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, गौर से सुनिएगा, उनके ऊपर सिर्फ साइडों से और इन अंदर की तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है, ऊपर की तरफ से इन फोर्स को कोई कैंसिल करने वाला नहीं होता। लिहाजा गिरता हुआ कतरा जो होता है, देखो भाई ये जो बीच के ना, ये इनवर्ड सिर्फ अंदर की तरफ जो है वो क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। लिहाजा गिरता हुआ कतरा जो होता है वो जैसे ही नीचे की तरफ आता है, फॉल होता है, तो उसके ऊपर जो है वो सारे मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, और करीब करीब आने की वजह जो है उसमें इनका जो अगर बात की जाए कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं ना, तो अगर किसी भी चीज़ को अगर मैं कहूँ फोल्ड करो, भाई कोई भी एक चीज़ है ना फैली हुई, जैसे कागज़ ही है, उसको मोड़ के अगर मैं छोटे पे छोटा करूँगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो स्फेयर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया जो होता है वो वॉल्यूम के कंपेरिजन में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो लिहाजा गिरता हुआ कतरा जैसे ही नीचे आता है उसके सारे मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, और सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है, लिहाजा उसकी जो शक्ल होती है वो स्फीयर की तरह हो जाती है। अब देखो भाई, यहां अगर मैं इसके रीजन की बात करूं, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, सरफेस टेंशन टेंड टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। भाई सरफेस टेंशन था ना, मैंने कहा ना सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी फोर्सेस को कोई कैंसिल करने वाला नहीं होता, लिहाजा वो मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं और इनका मकसद होता है टू रिड्यूस द सरफेस एरिया कम करना। ऑफ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लिक्विड का ड्रॉप जैसे ही जो नीचे की तरफ आता है, सरफेस टेंशन उसके सरफेस एरिया को कम करना शुरू कर देता है। सिंस अ स्फीयर हैज लीस्ट सरफेस एरिया, और सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो किसका होता है, स्फीयर का। किसी भी चीज़ को अगर मोड़ के अगर कहा जाए छोटे से छोटे सरफेस एरिया में लेकर आओ तो फाइनली इसकी जो शेप बन जाती है वो कौन सी बनेगी, स्फीयर।
تو ہم نے کہا اس لیسٹ سرفیس ایریا آف اے گیون والیوم آف اے لکوڈ، ایک مخصوص والیوم کو چھوٹے سے چھوٹے ایریا میں اگر لایا جائے تو وہ کیا ہوگا، اس کی شکل اسفیئر بن جاتی ہے کیونکہ اس کا سرفیس ایریا سب سے چھوٹا ہوتا ہے. دیٹس وائی رین ڈراپ، بارش کے قطرے، اور ادر فالنگ ڈراپ آر اسفیریکل ان شیپ، اور جو دوسرے ڈراپ ہوتے ہیں ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اسفیریکل ہوتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ فالنگ ڈراپ آف لکوڈ از اسفیریکل، ہم نے ڈسکس کیا کہ گرتا ہوا پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے یا بارش کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ اسفیریکل کیوں ہوتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ نیکسٹ سائنٹیفک ریزن کو ڈسکس کرنے جائیں گے، اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا. یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے کورس کے تمام سائنٹیفک ریزن کو ون بائی ون ہم جو ہے وہ مکمل کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.